आज का वीडियो होने वाला है कलेश पे, प्रॉपर कलेश। 2-3 दिन पहले वर्ल्ड डॉक्टर्स डे था। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला ये वाला रील, ये 5 पगलू डॉक्टर से आपको बच के रहना। नंबर 1, मेडिसिन पगलूस। अभी ये वाले रील में मैं बात कर रहा हूँ 5 प्रकार के डॉक्टर्स जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। बट ये रील देखने के बाद सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत को सच प्रूव करने में लग गए। आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल द कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड, जो उनके कंसर्न्स है, क्वेश्चंस है मुझसे, और मुझे उनसे डर नहीं लगता है, इसलिए मैं उन सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। तो आपके दिमाग में भी वो सारे आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और ये रहा वीडियो का डिस्क्लेमर। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. एक सेट ऑफ कमेंट्स वेर वेरी शैलो लेजी आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंसान को एक अच्छा इंसान होना चाहिए या एक प्रोफेशनल को एक अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए, वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आपके पास आर्ग्यूमेंट एक ही है कि तेरे पास डिग्री कौन सा है ये टॉपिक पे बात करने के लिए। तो दैट्स अ शैलो आर्ग्यूमेंट। आपको अगर मेरे कोई स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स लाइफस्टाइल मेडिसिन जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, जहां पे दवाइयों की पूरी जिंदगी जरूरत नहीं है, वहां पे भी आपको दवाइयों पे रख रहे हैं, तो अगर एज अ डॉक्टर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है आपके पास कुछ लॉजिकल या एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है तो वो रखो ना। आप मेरी डिग्री मेरे को डायरेक्टली क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? अगर आपको डिग्री का टेंशन है, लेट्स से मैं ट्राइबल एरिया का गंवार इंसान हूँ, फिर भी मेरे पास ये हक है ये सवाल पूछने का। बट आई एम नॉट दैट, आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंड यस, मैं जब आपको बोलूंगा ना कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो पहले ही आपका जजमेंटल लेंस आ जाएगा। बिकॉज हमारे समाज में ना ये जो हायरार्की है ना, कास्ट सिस्टम या प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज के बीच में जो हायरार्की कि ये मेरे से नीच है, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ये होम्योपैथ है, ये इट्स ओके। आपने हमसे ज्यादा पढ़ाई की, आपके पापा के पास हमारे से ज्यादा पैसा था, आपने एमबीबीएस सर्जरी वगैरह ढिमका फलाना कर लिया, मैंने नहीं किया, मैं होम्योपैथ हूँ। यस, बट मैंने भी आप ही की तरह 5.5 साल पढ़ाई की है। आपका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई एविडेंस नहीं है। यस, नहीं है, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ। बट होम्योपैथी और मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई में एक ही चीज का फर्क है, एंड दैट चीज फार्मेसी है, मेडिकेशन। मैं मेडिकेशन देता ही नहीं हूँ, होम्योपैथिक भी नहीं, एलोपैथिक भी नहीं, आयुर्वेदिक भी नहीं, यूनानी भी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं देता हूँ। बिकॉज 3rd ईयर में हमें पढ़ाया था, आपको भी पढ़ाया था, जो आप शायद भूल चुके हो, मैं नहीं भूला हूं। एंड दैट सब्जेक्ट इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जहां पे हमें पढ़ाया जाता है कि 80% से ज्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारे खाने पीने, सोने उठने, वर्कआउट, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। और इसी में आपकी आती है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें। तो ये मैं खाने पीने से और लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक करता हूँ। और मेरे पास सारा नॉलेज है जितना नॉलेज आपके पास है। एंड अगर हम बैठ जाएंगे ना नॉलेज चेक करने के लिए तो शायद मैं आपको हरा भी सकता हूँ। बिकॉज जरूरी नहीं है कि किसी ने एमबीबीएस किया है तो उसके पास नॉलेज है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए डोनेशन दे के भी लोग एमबीबीएस बनते हैं, रशिया जाके भी लोग एमबीबीएस बनते हैं। तो आपके पास डिग्री आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है। एंड जो ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू बी डूइंग एज वेल। अगर कोई इंसान के पास कोई डिग्री है, इट डजंट मेक them superior than the other। उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट देखना बहुत जरूरी है, जैसे मैं वो रील में आप लोगों को बोल रहा था। तो इफ यू आर confused about my qualification, I have completed my BHMS which is 5.5 साल का डिग्री फ्रॉम नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं यूके गया, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड सोशल केयर में। देन आई हैव डन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। देन आई हैव वर्कड for a psychotherapy clinic for almost 8 years, जहाँ पे मैंने psychotherapy भी सीखा है। And I have been working in this industry for last 13 years, zero medicine। यहाँ पे आपका आएगा एक और आर्ग्यूमेंट, तो क्या मेडिसिन देना बुरी बात है क्या? यहाँ पे आता है एक और कमेंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट कमेंट। या डॉक्टर अंकित है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। देयर विल बी अ डे इन योर लाइफ व्हेन यू विल आल्सो टेक अ मेडिसिन फॉर योर एंटायर लाइफ फॉर अ मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर कॉज, एंड इट विल बी एन एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय अ पगलू एलोपैथिक डॉक्टर। कटना मत, ले लेना दवाई, इट विल हेल्प यू मिस्टर BHMS MSc, टेक केयर। वन एज अ ह्यूमन बीइंग दिस इज अ वेरी क्रास थिंग टू से टू समवन एल्स कि तुम बोल रहे हो कि ऊपर वाला करे कि तेरे को भी ऐसा हो जाए और तेरे को भी जरूरत पड़े दवाई की। मैं बोल रहा हूँ अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई और मेरे को कोई रीजन से हो गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स वेयर द लॉजिक लाइज। आई नेवर सेड कि मेडिकेशंस आर प्रॉब्लम। हर एक मेडिसिन फील्ड का कोई ना कोई रोल है, बट
मेडिकेशन जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी जो लोग डॉक्टर लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। डायबिटीज़ में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस। आप पहले से ही अपने पेशेंट को मेटफॉर्मिन या इंसुलिन पे डालने की बात करते हो, मैं उनको कॉल आउट कर रहा था। मेटफॉर्मिन और इंसुलिन नहीं लेना है वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब तक क्लाइंट अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करता तब तक हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है। यू शुड, बट देयर आर डॉक्टर्स जो लाइफस्टाइल चेंज की बात ही नहीं करते हैं। उन डॉक्टर से बच के रहना चाहिए। मेडिकेशन से देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे अगर पेट में दर्द कर रहा है, मेरे को किडनी स्टोन का रिकरेंस होता रहता है, अगर मेरे को किडनी स्टोन का पेन होएगा तो मैं डाइट से नहीं फिक्स करूंगा या मैं कोई होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं फिक्स करूंगा, मैं मेफ्टाल स्पास लूंगा विच इज अ मॉडर्न मेडिसिन, बट उसका रोल वहां पे है। मेटफॉर्मिन का रोल डायबिटीज को क्योर करने में नहीं है। डायबिटीज मैनेज होगा लाइफस्टाइल चेंजेस से। पीएमओएस में हार्मोनल पिल्स का रोल क्योर करने में नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। उसका मैनेजमेंट होगा लाइफस्टाइल से। एंड इफ यू कांट अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट नो क्या ही होगा आगे। एंड देयर आर सर्टेन कमेंट्स जिनके पास लॉजिक ही नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंकिता बोलती है, कॉन्फिडेंस विदाउट कॉम्पिटेंस इज डेंजरस स्पेशली इन हेल्थ केयर। प्लीज शेयर योर क्वालिफिकेशन एज यू क्वालिफिकेशन की बात हो गई ऑलरेडी। डॉक्टर अमृता इज सेइंग mostly the people suffering from DM, diabetes mellitus, PCOD are already not following the good lifestyle. That's why they come to the doctors. They only want to take the medicine, not the lifestyle changes. It's very difficult to convince them to follow good lifestyle. And doctors know what to prescribe and when to suggest lifestyle changes. That's why they are doctors, you know. Well, अगर as a doctor आपको आपका रोल नहीं पता है ना, हमें हमारे मेडिसिन में सिखाया गया है not to keep our patients on medications. Wherever possible उनको हमें मेडिसिन से दूर करना होता है. That's our role as a doctor. If you don't remember that and if you are taking pride in giving medication to your patients, then you are just calling yourself out. यहाँ पे अगर आपका पेशेंट नहीं मान रहा है तो इट्स योर जॉब टू कन्विंस देम, गिव देम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। पर आपके पास टाइम कहाँ है? इंडिया में ऑन एन एवरेज डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन टाइम 2 मिनट का होता है। 2 मिनट कहाँ आप कहाँ, आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना है, आप कहाँ 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड करोगे? बाहर लाइनें खड़ी हुई हैं। तो एक्सेप्ट योर रियलिटी एज वेल। नो, आपने कितना ट्राई किया पेशेंट को समझाने के लिए? हाउ आर यू अज्यूमिंग कि उनको नहीं फॉलो करना है? बैठ के आपने कभी बताने की ट्राई की है? सो इजी टू, इट्स लाइक सिद्धार्थ आनंद सिंह के फाइटर मूवी इसलिए नहीं चला बिकॉज ज्यादातर लोग प्लेन में बैठे ही नहीं है। अजम्पशंस। फिर सारा ट्रीटमेंट आप ही क्यों नहीं कर देते? सबका रेफरेंस जरूर देंगे लोगों को बिकॉज यू आर ग्रेट इन्फ्लुएंस। डॉक्टर बीनू ऐसा बोल रही है। यस, मैं रेफरेंस देता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा स्कोप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस है। जहाँ पे भी पेशेंट्स को इंसुलिन या मेटफॉर्मिन या पेन किलर या हार्मोनल पिल्स की जरूरत पड़ेगी, आई विल रेफर देम, but not to you or the doctors like you. I would refer them to evidence based scientific temperament वाले डॉक्टर्स जहाँ पे जो जबरदस्ती बैठ के मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के कारण आप लोगों में से किसी की नस फट जाएगी या स्ट्रोक हो जाएगा तो भी इसी पगलू डॉक्टर, अगेन स्टूपिड है ये बोल रहा है जैन न्यूरोस्पाइन सेंटर करके है इंस्टाग्राम पे कोई इंसान, वो ऐसी बातें कर रहा है। कोई इंसान लॉजिक नहीं समझ रहा होगा ना, वही ऐसी बातें करेगा बैठ के। अनदर सेट ऑफ कॉमेंट इज जहाँ पे मेरी गलती है कि आई विश Instagram had a dislike button. Obese and overweight doesn't outrightly mean they are not concerned about their health. You yourself are giving a blanket statement. Wondering doc क्षमा मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे because yes, that was my bad. मेरा जो स्टेटमेंट था उसको मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ सपोर्ट नहीं किया और वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट साउंड किया। Absolutely right. Yes, अगर कोई इंसान ओवरवेट दिख रहा है, it doesn't mean कि वो अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न नहीं है। I absolutely agree with that and it was bad on my part and I'll be better next time. बट एट द सेम टाइम, एक्चुअली बट नहीं बोलना मुझे बिकॉज बट के बाद का फिर सेंटेंस कोई मतलब नहीं बना था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज के ओबेसिटी इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन एंड अगर कोई एक डॉक्टर है जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो सुट्टा भी मार रहा है, दारू भी पी रहा है और विजिबली ओबीस भी है, तो मैं लॉजिकल इंसान हूँ तो मैं सोचूंगा कि भाई वो अपनी लाइफस्टाइल का सही से ध्यान नहीं दे रहा है, उससे मैं लाइफस्टाइल की एडवाइस तो नहीं दूंगा। एज आई मेंशन्ड इन द रील इटसेल्फ, सिम्टोमेटिक रिलीफ ले लूंगा, लाइफस्टाइल एडवाइस उससे नहीं लूंगा बिकॉज ओबेसिटी इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। ऑल्सो A lot of doctors argue कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है हेल्थ प्रायोरिटाइज करने का, इसलिए हमारी हेल्थ खराब है। Just fair, I understand. बट
अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है और लोगों की हेल्थ सुधारनी है तो आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ नहीं होनी चाहिए क्या? आई यू ट्राइंग टू से कि आप खाना ही नहीं खा रहे हो, आपके पास खाना खाने का ही टाइम नहीं है? अगर आपके पास खाना खाने का टाइम है तो एज अ डॉक्टर यू शुड बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट यू शुड बी ईटिंग. आप कितने बजे खा रहे हो, इट डजंट मैटर. आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है. आपका शेड्यूल इतना टाइट है, आप खाना ही नहीं खा रहे हो, देन योर प्रायोरिटीज आर क्वेश्चनेबल. वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट फूड तो यू कैन नो. तो again it boils down to priority, and I apologize, I'm genuinely sorry for using that statement without context, but here is my context. If you are visibly obese, obesity is a metabolic condition, and if you are not prioritizing and if you are living with that years after years, then I wouldn't take lifestyle advice from you, and that was my point in the reel as well. Abhi ये वीडियो was for everyone, for the doctors, for general population, to understand where I was coming from and what my role as a doctor is and what the role of a doctor is at large in society. हमने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया है तो उनको वो वाला काम भी करना पड़ेगा. If they just become pharmacy के agents and just prescribing medicine left, right and center, जो अभी Ozempic, GLP-1, मुंजारो के केस में भी होगा, तो प्रॉब्लम है. बिजनेस करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एथिकली बिजनेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. That was my short rant and a video. If you have any more questions, comment section is open. My name is Dr. Umesh Wadhwani, and consultation details and everything is given in the description. Subscribe to my channel if you enjoyed this video. ध्यान रखो.